आज जब हुजूर सैयद दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स मुबारक आता है ना, तो बड़े बड़े लोगों को परेशानी हो जाती है, बड़े बड़े लोगों को बरोड़ होने लगते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, दाता सिर्फ अल्लाह, दाता सिर्फ अल्लाह है। मैंने कहा कहाँ लिखा है दाता सिर्फ अल्लाह? अल्लाह ताला का तो नाम ही नहीं है दाता। कहीं दिखाओ कुरान पाक के 30 पारे हैं, किसी एक सिपारे के अंदर अल्लाह ताला का नाम दाता कहीं लिखाओ। अल्लाह ताला के 99 नाम है सिफाती, ये मस्जिद के अंदर लिखे हुए पढ़ लेना। कोई एक 99 नामों में से कोई एक नाम दिखाओ कि अल्लाह ताला का नाम दाता हो। दाता तो एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब है देने वाला। और आपको दाता क्यों कहा जाता है? जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए तो उस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनकी मुरब्बों के लिहाज से जो है ना वो ज़मीनें थी, और जो छोटे किसान थे वो उनकी ज़मीनें काश्त करते और वो साल के बाद उनको अनाज दिया करते थे। अब जो बड़े ज़मींदार थे, उनको जो छोटे किसान थे, वो जो उनसे अनाज लिया करते, गंदम लिया करते, वो उनको कहा करते थे अन्नदाता। अन्न का मतलब है अनाज देने वाले, दाता का मतलब है देने वाले, अन्नदाता अनाज देने वाले। तो जब हजूर सैयदी दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए तो आपने उनको कुरान दिया, रसूल का दामन दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सीधा रास्ता दिया। तो आपको भी लोग कहने लगे दाता, कि जो अनाज देने वाले हैं वो दाता बन सकते हैं, कि तो जिसने दीन दिया है, दीन की पहचान दी है, अल्लाह रसूल की पहचान दी है, तो वो दाता कैसे नहीं बन सकता? तो अब उस वक्त के लोग आपको भी दाता कहना शुरू हो गए और उस वक्त से आपका नाम दाता पड़ा। और आज तक लोग कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरह लोग आपको दाता ना कहें। बड़े बड़े इश्तिहार भी छपवाते हैं कि दाता सिर्फ अल्लाह है। वो जितना रोकने की कोशिश करते हैं, अगले साल उससे ज़्यादा मांगने वाले आ जाते हैं। तो आप उनको लाख समझाओ कि जनाब दाता अल्लाह ताला का नाम नहीं है। अगर बिल फर्द दाता हम अल्लाह ताला का नाम मान भी लें तो फिर भी इसके दो मानी होते हैं, एक हकीकी माना होता है, एक मजाजी माना होता है। हकीकी तौर पर दाता तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, हम भी मानते हैं, लेकिन मजाजी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे वो दाता बना दे, जिसको चाहे दाता बना दे। वो कहते हैं जितना मर्जी दलाल दे लो, नहीं मानेंगे। हमने कहा चलो कुरान पढ़ लो, कुरान की तो मानोगे ना, कुरान की तो सुनोगे ना। कुरान के अंदर जो है ना सूरह यूसुफ उठा कर देखो, सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कैद खाने के अंदर तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पर 2 कैदियों ने अपने ख्वाब की ताबीर पूछी आपसे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। 2 कैदियों ने ख्वाब की ताबीर पूछी, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, या साहिबय सिजनि अम्मा अहदुकुमा। आपने उनको ताबीर बताते हुए फरमाया कि ऐ मेरे जेल के साथियों, कि तुम दोनों में से एक, या साहिबय सिजनि अम्मा अहदुकुमा, तुम दोनों में से एक, फयस्क़ी रब्बहु खमरा, अपने रब को शराब पिलाएगा। अब रब ताला का नाम कितना बड़ा है। जब हम रब का नाम लेते हैं तो फ़कत किसका नाम जहन में आता है? हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान पाक की तिलावत करते हुए कहते हैं सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून। जब रब का नाम ज़ुबान पर आता है तो फ़कत जो हमारा जहन जाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की तरफ जाता है। लेकिन कुरान पाक की आयत के अंदर मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उस वक्त का शराबी बादशाह था, बदकार बादशाह था, आपने उसको रब कहकर पुकारा, क्योंकि हकीकत के अंदर रब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, लेकिन मजाजन मजाजी तौर पर बादशाह को भी रब कहते हैं। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के एहतराम के अंदर उनकी दुआ हमें क्या सिखाई है? वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया कि ऐ मेरे रब, तू मेरे इन माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरह मेरे बचपन के अंदर इन्होंने मेरी तरबियत फरमाई है। यहाँ पर माँ बाप को भी रब कहा जा रहा है तो वो कहेंगे नहीं जी यहाँ पर माना कुछ और है, यहाँ पर तावील की गई है। तो मैंने कहा जिस तावील के साथ माँ बाप रब हो सकते हैं, बादशाह रब हो सकता है, उसी तावील के ज़रिए हुजूर दाता साहब भी हो सकते हैं। और कुरान पाक के अंदर ही एक और मकाम के ऊपर मौजूद है। देखो ना, बच्चा जब कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू करता है, अभी उसने 1-2 पारे पढ़े होते हैं, तो उसके माँ बाप उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं, हाफिज़ साहब, हाफिज़ जी। अब बच्चे का नाम हाफिज रख दिया। कुरान पाक के अंदर रब फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कि ये कुरान हमने नाजिल किया है, इसके हाफिज हम हैं। रब कहता है मैं हाफिज हूँ, तूने 5 साल के बच्चे का नाम हाफिज रखा हुआ है। यहाँ पर शिरक नहीं हुआ,
यहाँ पर बिदअत नहीं हो, कहते नहीं इसका माना में कुछ हो रहा है। मैंने कहा जो माना यहाँ पर जिस माने के तहत तो अपने बच्चे को हाफिज कहता है ना, उसी माने के तहत हम हुजूर दाता साहब को दाता गंज बख्श कहते हैं। और फिर कुरान पाक के अंदर मौजूद है, देखो हर मसलक का बंदा अपने जो उसके उलमा हैं उसको मौलाना कहता है कि नहीं कहता? मौलाना, मौलाना साहब, मौलाना, चाहे वो कुछ ना भी पढ़ा हो, सिर्फ उसने मजहबी लेबल ओढ़ा हो तो फिर भी कहते हैं मौलाना। कुरान पाक के अंदर मौजूद है, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़कर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, वग़फ़िर लना, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाह बख्श दे, वरहमना, या अल्लाह हम पर रहम फरमा। आगे क्या फरमाया? अंत मौलाना, या अल्लाह तू ही हमारा मौला है। कुरान के अंदर रब फरमाता है कि मैं तुम्हारा मौला हूँ और तू यहाँ अपने मौलवी को मौलाना कहता है। यहाँ पर शिरक नहीं होता। वो कहते हैं नहीं इसका मकसद कुछ और है, यहाँ पर तावील की गई है, यहाँ पर मजाजी माना मुराद है। तो मैंने कहा जनाब जो तवील आप यहाँ पर अपने मौलाना साहब के बारे में करते हैं वही तवील हजूर दाता साहब के बारे में कहकर वो तवील वहाँ पर इस्तेमाल करके हजूर दाता साहब को भी दाता साहब कहा जा सकता है। और इसी तरह और भी कई मिसालें मौजूद हैं। अक्सर मसाजिद के बाहर लिखा होता है 4 खुलफा के नाम, पहले खलीफा कौन है, पहले मुसलमान कौन है, और इससे पहले क्या है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? मोमिन कहते हैं। मोमिन कहते हैं कि नहीं कहते? हर बंदा कहता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। और कुरान पाक के अंदर रब तआला क्या फरमाया? अल मुहैमिनुल मुमिन, रब तआला फरमाता है कि मोमिन मैं हूँ। अगर अल्लाह ताला का नाम उसके गैर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता तो फिर तुम्हें काफिर कहा जाए, क्योंकि मोमिन तो रब कहता है मैं हूँ। अल मुमिन, अल मुहैमिनुल मुमिन, रब ताला फरमाता है कि मैं मोमिन हूँ, तू कहता है मैं मोमिन हूँ, फिर यहाँ पर तो शिरक हो गया। कहते हैं नहीं इसका मकसद कुछ हो रहा है। मैंने कहा जो मकसद यहाँ पर है ना वही मकसद हुजूर दाता साहब के नाम के बारे में है। और इसी तरह 4 खुलफा के नाम हर मसलक की मस्जिद के बाहर लिखे होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जो है ना 4 खुलफा के नाम लिखे होते हैं। पहला नाम क्या होता है? सय्यदना सिद्दीक़ अकबर। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पहली तकबीर क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर।